छुपा के बैठे जैसे कोई ज़माना। मारिया अली, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। और फिर मियाँ तुम्हें इतनी ही बहन से मोहब्बत थी तो फिर उसकी पसंद से रिश्ता करते ना, निकाह किसी और से और पसंद किसी और को करने मुखाला। अच्छा दरवाजा तो खोलो, मुझे अंदर तो आने दो। नहीं खाने, मुझे खाना। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे इस वक्त किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। ये तो अल्लाह का बड़ा करम हो गया कि उन्हों की फितरत हमें पहले पता चल गई, वरना न को जाने अमरीका ले जाके मेरी बेटी को किस तरह सेहत देते। ऐसे मिलते हमको अपने जैसे कोई अनजाना। नोएबा पप्पू ने मारिया के सामने ये सारी बातें कर दी। हाँ, सामने नहीं आई मारिया, लेकिन उसने सब कुछ सुन तो लिया होगा ना। नाइमा पुप्पो को कुछ तो लिहाज करना चाहिए था। फहद ने मौका ही नहीं दिया कि उसको कोई समझा सकता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर्द जो है बड़े आराम से उसने तलाक दे दी, वो भी इतने बड़े इल्जाम के बाद। अब तो अल्लाह जाने मारिया की शादी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? हम सब जानते हैं कि मारिया कितनी भोली और मासूम है। हम जानते हैं जवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उसके साथ अब शादी करेगा, क्योंकि उसे सिर्फ तलाक नहीं हुई है बल्कि उसके ऊपर बहतान भी लगाया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है जवाद कि किसी के साथ इन्वॉल्व होने का बहतान किसी पर लगाया जाए। भाभी मैं जानती हूँ, मुझे बल्कि हम सबको तुम पे और मारिया पे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन जवाद हमारे अलावा इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। भाभी मारिया का प्रपोजल अब आप ही लेके जाएंगी। मैं लेकर जाऊंगी? किसके लिए? मेरे लिए। मारिया के कैरेक्टर की गवाही के लिए यही करना होगा। सच में? जी। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है जवान। आमू की जान, अपना बहुत ख्याल रखना। I'm gonna miss you। तुम भी बहुत ख्याल रखना अपना। अच्छा बेबी और बच्चों का ख्याल रखना। अगर बेबी को गलती करे तो ये सोच के माफ़ कर देना कि अब ये यहाँ की नहीं है। अजहर, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे हुई ना कोई शिकायत, फौरन फोन मिलाऊंगी मैं तुम्हें। हाँ, मेरे को ज़्यादा ढील ना देके जाना। चले चलता हूँ, देर हो रही है। जीते रहो, खैर से जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आप भी दुआ में याद रखिएगा और अपनी दवा और परहेज का खास ख्याल रखिएगा। ये बेटा, जब बेटे माँ का ख्याल रखते हैं ना तो दुआ भी लगती है। तो वैसे तो माँ दुआ देती है ना। अब टाइम के टाइम पैसे भेजते रहना, फिर ही हमारा इलाज भी होगा और दवा भी आएगी। और अब तो तुम्हारी बहन भी इधर रहती है। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके भाई, देख जाओ, मुझे चले जाते। हाँ भाई, बस। मुझे क्या कह रही हो उस्मान? हाँ उस्मा भाभी, ऐसा किया तो सबको नाइमा खाला का झूठ सच लगने लगेगा। रेहान ठीक कह रहे हैं उस्मा भाभी। देखो रेहान, लोगों को तो तमाशा देखने की आदत होती है। लोग 2 दिन तक बात करेंगे, उसके बाद वो किसी और चीज में लग जाएंगे। सवाल मारिया का है पत फुप्पो। जवाद ने खुद कहा है और खुशी से रिश्ता भेजा है, आप बस हाँ कह दें। अच्छा खासा सब कुछ प्लान के हिसाब से हो गया था। इस जवाद को बेकार में हीरो बनने का शौक हो गया। फुप्पो आप यकीन करें, अगर जवाद मारिया के काबिल ना होता ना तो मैं खुद भी ये रिश्ता लेकर नहीं आती। आप लोग सब जानते हैं जवाद में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। जी जी बिल्कुल, जवाद वाकई बहुत अच्छा लड़का है। यकीन माने, अगर आप ये बात पहले करती तो हम 2 मिनट ना लगाते हाँ करने।
हाँ तो फिर सब कुछ भूल जाओ और खुशी से मान जाओ। इफ़त फूफो, जब जवाद और उसके भाई इस रिश्ते से खुश हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकार की कोई वजह बनती है। हाँ हाँ, खाला अम्मी क्यों मना करेंगे? इनकी तो लॉटरी निकल आ रहा है। रेहान, बिस्मिल्लाह करें हम। लोगों का क्या है, उनको तो वैसे ही गॉसिप चाहिए होती है चटपटी बातें करने के लिए। उस्मा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। इतनी जल्दी ऐसे कैसे घर में हम इकरार कर लें? मतलब कोई वीकेंड पे डिनर प्लान करते हैं, मैं डिनर अरेंज करती हूँ, फिर उसमें हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। थोड़ा टाइम लेते हैं ना, रिश्ते की बात है। हाँ ये ठीक है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मारिया, तुम्हारी और जवाद के रिश्ते की बात हो रही है। हाँ मैं जानती हूँ। तो अम्मी, आपने ये सोचा कि आप मुझसे पूछे बगैर जवाद के रिश्ते के लिए हाँ कर दें? नहीं बेटा, वो तो उस्मान ने इतना इसरार किया, इसलिए हमने सोचा। तो आप लोगों ने ये सोचा कि आप लोग जवाद से एहसान ले लें। मारिया, अभी आप जवाद से जाके कह दें कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर चुकी हूँ। मारिया, मर जाऊंगी लेकिन इस रिश्ते से कभी हाँ नहीं करूंगी। लेकिन मारिया, एक तो लोगों को दूसरों की जिंदगी में घुसने का बहुत शौक है। क्या मुसीबत पड़ी थी उस्मा भाभी को जो मारिया के लिए जवाद का रिश्ता लिया? रेहान, एक बात पूछनी थी आपसे। अगर आप इजाजत दें तो मैं मारिया से बात करूं? हिबा वो सुन कहाँ रही है किसी की? बात करने में क्या हर्ज है, लेकिन अगर आप परमिशन दें तो, वरना मैं कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे। मुझे जो ठीक लगता है वो ही तो करवाना है ना। अरे बस मैंने कह दिया कि मैंने भी शादी नहीं करनी है। यार, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन। हाला में और रेहान से भी मैंने यही कहा कि मतलब एक रिश्ते से निकलते ही फौरन दूसरे रिश्ते में, इतनी जल्दी ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। भैया पॉसिबल वैसे भी नहीं है। मुझे जवाद से शादी नहीं करनी है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है ये बात? चलो, ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा आसान हो गया। जो भी है, साफ लग रहा है कि ये नहीं मानेगी। देखो, मैं सब समझ सकती हूँ, लेकिन मैं रेहान से क्या कहूँ? मुझे बताओ ना, मैं क्या कहूँ उनसे? तुम भाई से बोलो कि वो जब कहेंगे, जिससे कहेंगे, खुदा की कसम मैं शादी कर लूंगी।
लेकिन जवाद नहीं, क्योंकि अगर जवाद से मेरी शादी हो गई तो नमो खाला ने जो सारे इल्जामात लगाए थे बिया, वो सच साबित होंगे और मेरे अंदर अभी मुझे भी सहने की ताकत नहीं है। मैं और कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। प्लीज तुम भाई से बात करो। ये जहान, हम तो तुम्हें कितना मासूम और सीधा समझते थे और एक हादसे ने तुम्हें इतना बदल के रख दिया। इतनी समझदार हो गई हो तुम। I'm so proud of you। ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर तुमने जवाद से शादी कर ली तो सबके इल्जामात पे स्टैंप लग जाएगी। तो प्लीज भाई से बात करो ना, उनको अंडरस्टैंड कराओ ये सब कुछ मैं तुम्हें जो कह रही हूँ। मैं बात करूंगी। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी, सब। मारिया जज्बाती है अम्मी, हमें ही अक्लमंदी का मुजाहरा कर लेना चाहिए। इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम रेहान, मैं तो खुद उसकी जुर्रत पर हैरान हूं। लेकिन कब वो इस अंदाज में बात करती है? अरीबा गई तो है उससे बात करने, शायद समझ जाए। नहीं, ये बात अरीबा के समझाने की नहीं है, ये बात आपके समझाने की है। आप माँ हैं उसकी। अच्छा ही होता अगर आप अरीबा की जगह जाकर उसे समझाती, उसे कन्विंस करती। बेटा, अरीबा से उसकी दोस्ती है, इसलिए मैंने सोचा। नहीं, मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ नहीं आ रही है। ये आपके फराइज में शामिल होता है। आपको उसे बताना चाहिए था सही और गलत का फर्क। अब तुम मुझे मेरे फराइज याद कराओगे? I'm sorry अम्मी, लेकिन आप जहां पर गलत होंगी मैं ऐसे ही कहूंगा आपको। मारिया की इस हटदर्मी और बिला वजह की इनकार की जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है। मुझ पर? हाँ अम्मी, आपको उसे सिखाना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था। रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते, खुद को मोल्ड करना पड़ता है, तभी रिश्ते लॉन्ग टर्म चल पाते हैं। ये बात अगर आपने उसे समझाई होती तो शायद आज वो तलाक लेकर घर पर ना बैठी होती। तुम क्या कहना चाहते हो कि मारिया की तलाक उसकी गलती की वजह से हुई है और फहद बिल्कुल सही था? नहीं नहीं अम्मी, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा ये कहने का मतलब है कि उसे जिस नेचर का शौहर मिला था उसे उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए था। वो जितना फ्रैंक जवाद के साथ थी ना, उसका आधा फ्रैंक भी वो फहद के साथ हो जाती तो ये गलत फहमी कभी पैदा ना होती। वाह बेटा वाह, मैं तो खुश हो रही हूं कि नम्मा और फाहद की असलियत यही खुल गई। उन्हें मैंने अपना समझा था और वो क्या निकले। और तुम रेहान, तुम अपनी ही बहन को ताने दे रहे हो। अम्मी खुदा के वास्ते बस कर दें अब उसकी हिमायतें करना। आपकी इन हिमायतों की वजह से ही आज उसको शय मिल रही है। क्या कहा मारिया ने? कोई वजह बताई इनकार की? वजह तो नहीं बताई, बस यही कह रही है कि शादी नहीं करूंगी। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की उसे, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक ही बात पे अड़ी है। अब क्या करेंगे? उस्मा भाभी तो उसकी हाँ के आसरे पर बैठी हैं, क्या जवाब देंगे? पर ठीक है,
अब कोई भी हमसे पूछेगा हम उसे साफ साफ मना कर देंगे। भाई जब मारिया कोई परवाह नहीं तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? रेहान ऐसे कैसे मना कर दें हम? इतने बुरे और कड़े वक्त में जवाद और उज़मा भाभी ने ही हमारा साथ दिया है। अब अगर ऐसे में हम उन्हें मना कर देंगे तो हमेशा के लिए ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अरीबा, इस बात का एहसास सबको होना चाहिए। ठीक है भाई, चलाएं फिर सब अपनी मर्जी। हमें तो ना कोई इख्तियार है और ना ही कोई हक। खाला मैं रेहान को देख के आती हूँ। पता नहीं क्यों आजकल बात बात पे बिगड़ जाते हैं। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक होगा। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। एक तीर से दो शिकार। रेहान तो मारिया से नहीं, खाला में से भी बदगुमान हो गए। मेरे लिए तो आसानियां ही आसानियां खुद ब खुद हो रही है। रेहान, आपको खाला अम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दिल दुखा होगा उनका। बातें मुझे भी बहुत बुरी लगी थी अरीबा, लेकिन मैं दिल में रखने वालों में से नहीं हूं। इस मामले में तो मारिया बिल्कुल आप पे गई है। ना आपने माँ का ख्याल किया और ना उसने भाभी का। क्या मतलब? छोड़े। नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या बात है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, लेकिन प्लीज आप मारिया से कुछ नहीं कहेंगे। वो इस वक्त परेशान है, इसलिए जज्बात में आके उल्टा सीधा बोल गई। लेकिन आप खुद देखें ना, मैं उसके अच्छे के लिए उसे कन्विंस कर रही थी रिश्ते के लिए। उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम कौन होती हो बोलने वाली। मारिया ने तुमसे ये कहा? हाँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ उसकी फीलिंग्स को। इंसान गुस्से और जज्बात में आके ऐसी बात कर जाता है जैसे आपने खाला अम्मी से कर दी। तो बहुत गलत बात की है उसने, माफी मांगनी चाहिए उसे तुमसे। For God's sake रेहान, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप उससे कहें कि वो मुझसे माफी मांगे। बेचारे बहुत परेशान है, आपने ऐसी कोई बात की तो मजीद हर्ट हो जाएगी वो। लेकिन फिर भी गलत बात की है उसने। अच्छा जाने देना, आप देखते ही रहे घर का माहौल कैसा है। मैं नहीं चाहती आप कोई ऐसी बात करें और घर में मजीद कशीदगी पैदा हो। रेहान जी। रेहान बेटा, वो जवाद आया है, कह रहे हैं कि कोई बात करनी है तुमसे। जवाद? उसने क्या बात करनी है? लो। अब ये जवाद साहब क्यों टपक पड़े? मुझे तो पता नहीं, मैं उसे बिठाकर तुम्हें बुलाने चली आई। भाई तुम घर के बड़े हो, जो भी बात हो तुम्हारे सामने होनी चाहिए। चले आप, आ रहे हैं हम। रेहान भाई, मैं मारिया से खुद बात करने के लिए आया हूँ, जिसके लिए मुझे आप लोगों की इजाज़त की ज़रूरत है। जवाद, हमने मारिया को बहुत समझाने की कोशिश की है, वो नहीं मान रही। रेहान भाई, मुझे एक बार उससे मिलकर इनकार की वजह तो पूछ लेने दे। क्या पता जो बात उसने आप लोगों के सामने नहीं की वो मुझे बता दे। नहीं, अब इसकी क्या जरूरत है? फुप्पो, आप तो ऐसा मत बोले ना, मुझे उससे एक बार मिल तो लेने दे। लेकिन जवाद, मिल लो उससे। जाओ। थैंक यू।
देखो नूर का क्या हो गया यार, समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ नूर को? नूर की उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि बच्ची को क्या चीज पिलाई गई थी आखिरी बार? दूध पिलाया था फीडर में। टेस्ट रिपोर्ट तो कह रही है कि बच्ची को कोई जहरीली चीज दी गई है। ऐसे मिलते हमको अपने जैसे कोई अनजाना। क्यों कर रही हो इस रिश्ते से इनकार? पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ, बल्कि पागल मैं नहीं तुम हो गए हो। तुम चाहती क्या हो? पूरे खानदान में बातें हो रही हैं, तुम बेगुनाह होते हुए भी खुद को सजा क्यों दे रही हो? बेगुनाह तो तुम भी होना जवाद। मैं ये जानते हुए कि तुम और लुबना एक दूसरे के साथ हो, मैं कैसे कर सकती हूँ उस बेचारी के साथ ये? तुम मेरे कजन हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे बताओ उस बेचारी का क्या कसूर है? तुम इस टाइम पे सिर्फ अपना सोचो। जो हुआ उसके बाद बेहतर यही है कि तुम इस रिश्ते से इनकार ना करो। देखो जवाद, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ खुलूस और नेक नियत के साथ बोल रहे हो कि जो सारे इल्ज़ामात मुझ पे लगे हैं वो हट जाएं, लेकिन तुम प्लीज़ ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता हो जाता है तो ये सारे इल्ज़ामात सच साबित होंगे ना जवाद। और आई मीन ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने लिए सेल्फिश होकर सिर्फ अपने फ्यूचर का सोचूं और तुम्हारे बारे में नहीं सोचूं, ठीक है कर लेती हूँ, लेकिन बात तो फिर भी ऑड है ना। इनफैक्ट लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे बल्कि मज़ीद खुल जाएंगे जवाद, और वो लोग इस सारे झूठ को सच साबित करने लगेंगे। तुम मुझे बताओ कि फिर तुम और मैं कहाँ स्टैंड करेंगे? लोग 2-4 दिन बात करेंगे, उसके बाद कोई और मौजू, कोई और टॉपिक मिल जाएगा उनको बात करने के लिए, भूल जाएंगे इस किस्से को। हाँ लेकिन जवाद मैं नहीं भूल सकती हूँ। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि सिर्फ अपने बारे में सोचूं। जो ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा था और मेरे साथ ही होना था। मैं तुम्हें क्यों अपने इस नसीब का पार्ट बनाऊं? And I'm really sorry, मुझसे नहीं होगा ये सब। मारिया, तुम जानती हो ना, इस फैसले से तुम अपने आप को और मुश्किल में डाल रही हो। हमारी फैमिली से अब और कोई प्रपोजल नहीं आने वाला। हाँ तो ना आए जवाब, मुझे खानदान में किसी से शादी करनी ही नहीं है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में हो, कोई अच्छा लड़का तुम्हारी ज़िंदगी में आए। तुम उस इडियट फहाद को तो डिज़र्व नहीं करती हो, और ना ही मुझे जैसा लूज़र। तुम्हारे लिए तो कोई प्रिंस चार्मिंग होना चाहिए। जवाद, फिलहाल तो मैं अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजारना चाहती हूँ और मुझे ऐसे किसी लेबल की ज़रूरत नहीं है। हमेशा खुश रहो। यू डिज़र्व टू बी हैप्पी। थैंक यू। तो इसकी रोने खत्म नहीं होती, बाहर पता नहीं क्या कुछ बातें चल रही होंगी, सब मिस करके मैं इसकी बेबी सिटिंग में लगी हुई हूँ। पीयू, चला गया जवाद? आज चला गया। मान गई मारिया? कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। उसे भी साफ साफ इनकार कर दिया उसने। मुझे लगा मेरी नहीं तो जवाद की बात तो मान ही जाएगी। ये बात अम्मी के समझाने की थी। अम्मी को चाहिए था मारिया से बात करती। अब भला कौन सा उसके जोड़ का रिश्ता बचा है हमारे खानदान में? एक तो तलाक हो गई और फिर दूसरे रिश्ते से खुद ही इनकार कर दिया। ये बात जब पूरे खानदान में पता लगेगी तो बदनामी नहीं हो जाएगी हमारी? कहां से रिश्ता लेकर आए उसके लिए? यही बात अम्मी और मारिया की समझने वाली है।
आप खाला अम्मी या मारिया को कसूरवार मत ठहराएं। उन दोनों ने जज्बाती होकर फैसला किया है। आप मर्द हैं, मर्द जज्बाती होकर नहीं, दिमाग से काम लेते हुए सोचते हैं। मैं भी जज्बाती होती अगर आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना समझाते तो। अब आपको ही समझदारी से काम लेना होगा रेहान। ये मर्द ही हैं जो दुनिया की चालों को समझ सकते हैं। देखें ना, भला हम मासूम घर बैठी औरतें कहाँ ये सब कुछ समझ सकती हैं। खाला अम्मी की सादगी ही है जिसकी वजह से मारिया को ये सब कुछ भुगतना पड़ा। तलाक का दाग क्या कम था जो अब बदनामी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक कह रही हो तुम, मुझे ये सब कुछ संभालना होगा। लेकिन आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, मैं हूं आपके साथ। मैं जरा फ्रेश होकर आता। एक तो इस आदमी का दिमाग खुदा जाने कब ठिकाने पर आएगा। पता नहीं कब मुझे अपनी बीवी समझेगा। मैं तो बस बच्ची की आया बनकर रह गई हूँ उस घर में। देखा नूरू बेबी, कैसे आपकी मक्कार दादी और सेल्फिश पप्पो को मैंने किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आपकी बिया खाला ने। अब आपके बाबा की बारी। जो इन्होंने मेरे साथ किया है ना, इनको दुनिया में जहन्नुम का नजारा न करा दिया ना, तो मैं भी आपकी बिया खाना नहीं। उफ, इतना मजा आ गया आज तो। आप पे भी मुझे इतना प्यार आ रहा है। कितना खुश हो रही थी ना खाला अम्मी मारिया की शादी के लिए। अब मैं देखती हूँ कि इतनी बदनामी और तलाक के बाद कौन उनकी डिवोर्सी बेटी को बयाने आ रहा। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, किस्मत तो तुम्हारी पप्पू का साथ दे रही थी। पहले फहद और फिर जवाद। लेकिन तुम्हारी खाला भी कुछ कम नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूं तब तक वो ऐसे ही बैठी रहेगी। हैं? क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो ना तो मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि तुम्हारी पप्पू ने मेरी जबरदस्ती शादी करा के क्या किया? कुल्हाड़ी, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब मैं ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी। हैं? अब बोलो बोलो, सॉरी मारिया पप्पू, सॉरी, क्योंकि अब तो आपकी बर्बादी का टाइम स्टार्ट हुआ है। अच्छा चलो बताओ, क्या खाओगी? आज मैं इतनी खुश हूं, जो आप मांगोगी वही खिलाऊंगी। बताओ। क्या बात होगी दादों के साथ खेलने? खाला अम्मी, वो एक काम था आपसे। 10 मिनट बाद इसके दूध का टाइम हो जाएगा। ये फीडर है और किचन में दूध रखा है, तो इसको बना के दे दीजिएगा। मुझे शावर लेना है। आप तो जानती हैं कि मेरे रूम में होती है तो मेरा कोई काम टाइम पे नहीं हो पाता। नहीं, मैं देख लूंगी इसे, तुम जाओ। थैंक यू खाला अम्मी। अरे दादों के साथ खेल रही है, नूर दादों के साथ खेल रही है। रेहान, अरीबा, मारिया, रेहान, देखो देखो, नूर को क्या हो गया? क्या हुआ नूर को? नूर की उल्टियां नहीं रुक रही हैं। इसकी हालत तो बहुत खराब। नूर बेटा, ओ मेरा बच्चा, मैंने तो सिर्फ दूध पिलाया इसे। बहुत बार क्वेश्चन वॉमिट कर रही है।
मुझे लगता है कि हमें ना नूर को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। हाँ रेहान, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करें, जल्दी चलें। मेरा फोन और गाड़ी की चाबी लेकर आओ जल्दी। मैं ला दी। या अल्लाह, सुबह तो वो ठीक थी, एकदम से क्या हुआ उसे? पता नहीं। पता नहीं। तुम कहाँ थी? नूर किसके पास थी? नूर सो गई थी, इसलिए मैं शावर लेने चली गई। खाला अम्मी के पास छोड़ के गई थी उसे। भाई नूर रो रही थी तो अम्मी ने उसे दूध बना के दिया। इतना नहीं, जैसे इसने दूध पिया उसको वॉमिट हो गई। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की देखभाल के लिए तुम्हें इस घर में लाया गया है। आप कहते हैं कि मुझे नूर के लिए इस घर में लाया गया है। खाला अम्मी कहती हैं कि आपके लिए शादी हुई। पहले तुम माँ बेटा मिलके तय तो कर लो कि आखिर मुझे बलि का बकरा बनाया किसके लिए गया है। कीमत नहीं है इन सारी बातों का। प्लीज आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे फंक्शन के रूह की क्या कंडीशन है। तुम उसको देख लेना, रिपोर्ट बता दे। राम साहब, कैसी है मेरी बेटिया? आप लोग मुझे बताएंगे कि बच्ची को क्या चीज पिलाई गई थी आखिरी बार? दूध पिलाया था फीडर में। टेस्ट रिपोर्ट तो कह रही है कि बच्ची को कोई जहरीली चीज दी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? टेस्ट रिपोर्ट झूठ तो नहीं कह रही। देखिए, टेस्ट रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बच्ची को कोई जहरीली चीज दी गई है। बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है। शुक्र करें आप लोग कि बच्ची की जान बच गई, वरना जिस किस्म की लापरवाही आप लोगों ने की है उस पर तो पुलिस केस बनता है। दूध हमें नहीं दिया था, किसी जहर ने नहीं। खैर, फिलहाल हमने बच्ची को ट्रीटमेंट दे दी है, उसे कुछ घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। बच्ची को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आइए। मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। ये दूध दिया था आपने नूर को? हाँ बेटा, यही इस्तेमाल हो रहा है। 2 महीने पहले की एक्सपायरी है इसकी। फेंका क्यों नहीं अभी तक इस डब्बे को? लेकिन बेटा, मैंने तो बस। खाला अम्मी, ये दूध तो मैंने डिस्कार्ड करने की नियत से रखा हुआ था कैबिनेट के ऊपर। आपको बताया भी था ये एक्सपायर्ड है। ये है सही वाला दूध। नहीं रेहान, ये दूध किचन में सामने पड़ा था, इसलिए मैंने बनाकर दे दिया। कैसी बातें कर रही है खाला अम्मी? रखी हुई चीज के कोई पैर थोड़ी ना होते कि खुद चलकर नीचे आ जाएगी। अरीबा, मैं गलत बात क्यों करूंगी? यही डब्बा पड़ा था सामने। ये डब्बा वो डब्बा, फेंके इस डब्बे को। मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा हूं? एक्सपायरी क्यों नहीं चेक की दूध पिलाने से पहले?
रेहान, नूर बहुत रो रही थी। मैंने बस इसीलिए जल्दबाजी में दूध बनाकर दे दिया, ध्यान नहीं रहा मेरा। जल्दबाजी में आपने मेरी बच्ची को जहर दे दिया। इतनी लापरवाह हैं आप। यार मेरा यकीन जानो, मुझे अरीबा ने कहा था किचन में सामने ही दूध पड़ा है, मैंने तो बस वो उठा के बना कर दिया। हाँ तो खाला अम्मी, ये सही दूध का डब्बा रखा तो था अवन के पास, आपने पता नहीं क्यों खराब दूध का डब्बा नीचे उतार के इसको दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रही है। अरीबा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही खाला अम्मी। आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से नूर की जान जा सकती थी आज। मैं गलत नहीं कह रही हूँ अरीबा। रेहान, मेरा यकीन जानो, मैं हमेशा एक्सपायरी देख के दूध देती हूँ, लेकिन वो नूर के साथ कमरे में खेलते हुए बस चश्मा वहीं छोड़ आई, इसलिए नहीं पढ़ सकी। नूर की जान पे बन गई है और आप कह रही हैं कि आपको पता नहीं कि डब्बा कैसे बदल गया। इतनी लापरवाह हो गई अम्मी आप। अगर आपसे नूर का काम नहीं होता तो मुझे बताएं, मैं कोई और बंदोबस्त करूं। और तुम अपनी भतीजी का ध्यान नहीं रखा जाता तुमसे? अम्मी को नजर नहीं आ रहा था, तुम अंधी थी क्या? भाई मैं तो अपने रूम में थी। सॉरी, मैं तो भूल गया। तुम्हारा तो सुख खत्म नहीं हो रहा। रेहान बेटा, बस आज के बाद अगर मैंने देखा कि नूर की जिम्मेदारी मारिया या अम्मी पर छोड़ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्त तरीके से निपटूंगा सबसे। समझी तुम? जी। इसका सामान लेकर आओ कमरे में। सोचा था मेरे और रेहान के बीच का गांठा निकल जाए, लेकिन बच गई। रेहान, आप मुझसे नाराज हैं क्या? और सोबिया की आखिरी निशानी है। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ नूर के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खाला अम्मी इतनी लापरवाही का मुजाहरा करेंगी, इतनी छोटी सी बच्ची को एक्सपायर्ड दूध पिला देंगी। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अब मैं इसका मजीद ख्याल रखूंगी। खाला अम्मी वैसे भी थकने लगी है, वो कहाँ इसको संभाल पाएंगी। अरीबा, अगर तुमसे इसका ख्याल नहीं रखा जाता तो मुझे बता दो, मैं किसी केयर टेकर का इंतजाम कर लूं। नहीं रेहान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे होते हुए अगर आपकी बेटी को कोई केयर टेकर पालेगी तो मेरे यहाँ रहने का क्या जवाब है? मैं कह रही हूँ ना, अब मैं इसका मजीद ख्याल रखूंगी, ट्रस्ट मी। केयर टेकर की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मुफ्त की केयर टेकर। ऐसे